इंसिजीनिया के बारे में डिस्कस करूंगा। भारतीय थल सेना विश्व की सेकंड लार्जेस्ट थल सेना है, जिसमें 13,25,000 जवान तथा ऑफिसर कार्यरत हैं। इंडियन आर्मी की रैंक 3 तरह से क्लासिफाइड की जाती है, जो कि इस प्रकार है: कमीशन ऑफिसर, दूसरी जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO, और तीसरी नॉन कमीशन ऑफिसर, जिन्हें अदर रैंक भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कमीशन ऑफिसर की रैंक की चर्चा करेंगे। इंडियन आर्मी में टोटल 9 कमीशन रैंक है, जो कि इस प्रकार है। पहली, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट रैंक को कैंडिडेट NDA, INA, OTA ट्रेनिंग संस्थानों से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद इस रैंक को होल्ड करते हैं। लेफ्टिनेंट के यूनिफॉर्म पर 2 पॉइंटेड स्टार लगे हुए होते हैं। यह इंडियन आर्मी की 9th हाईएस्ट पोस्ट है। लेफ्टिनेंट को यंग ऑफिसर YO भी कहा जाता है। दूसरी आती है कैप्टन। लेफ्टिनेंट की रैंक से 2 इयर्स की सर्विस के बाद कैप्टन रैंक मिलती है। कैप्टन के शोल्डर पर 3 पॉइंटेड स्टार लगे हुए होते हैं। ये 8th हाईएस्ट रैंक होती है इंडियन आर्मी की, और कैप्टन कंपनी या बैटरी को हेड करता है, जिसमें लगभग 120 जवान होते हैं। कैप्टन के बाद आती है पोस्ट मेजर की। कैप्टन की रैंक से 6 ईयर की सर्विस के बाद मेजर रैंक प्राप्त की जाती है। मेजर के शोल्डर पर एक नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, और ये भारतीय सेना की 7th हाईएस्ट रैंक होती है। मेजर भी कंपनी या बैटरी को हेड करता है। मेजर के बाद बढ़ते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म पर एक अशोक स्तंभ और एक पॉइंटेड स्टार लगा हुआ होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर आने के लिए 13 इयर्स की सर्विस अनिवार्य होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल बटालियन में सेकंड इन कमांड होता है, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर CO की अनुपस्थिति में उनका कार्य लेफ्टिनेंट कर्नल ही देखता है। यह एक मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब एक टाइम स्केल रैंक होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर समय के बाद इनका प्रमोशन कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे सिलेक्शन ग्रेड रैंक के बारे में, जिसमें कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल की पोस्ट आती है। शुरुआत करते हैं कर्नल से। कर्नल की पोस्ट 15 इयर्स की सर्विस के बाद मिलती है। कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर या CO भी कहा जाता है, और कर्नल एक बटालियन या यूनिट को हेड करता है। कर्नल की पोस्ट 5th हाईएस्ट कमीशन ऑफिसर की रैंक होती है, और कर्नल की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 2 पॉइंटेड स्टार लगे हुए होते हैं। ब्रिगेडियर, इनके शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार रैंक लगे होते हैं, और इन्हें 1 स्टार जनरल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके कॉलर पर 1 स्टार रैंक लगा हुआ होता है। ब्रिगेडियर 4th हाईएस्ट रैंक होती है। 26 साल की नौकरी के बाद ब्रिगेडियर रैंक मिलती है, और ब्रिगेडियर की रैंक पर रहते हुए कोई भी ऑफिसर 56 साल तक भारतीय सेना में कार्यरत रहता है। अगली पोस्ट आती है मेजर जनरल। मेजर जनरल की रैंक पर 1 स्टार और एक क्रॉस बैटन स्वॉर्ड लगा हुआ होता है। यह एक 2 स्टार रैंक होती है, यानी कि इनके कॉलर पर 2 स्टार्स होते हैं। यह 3rd हाईएस्ट रैंक होती है भारतीय सेना की। 32 ईयर्स की सर्विस के बाद ब्रिगेडियर से मेजर जनरल की पोस्ट पाई जाती है, और मेजर जनरल एक डिवीजन का हेड करता है, जिसमें 3 से 4 ब्रिगेड्स आती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक पर नेशनल एम्बलम और क्रॉस बैटन लगा हुआ होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल 3 स्टार जनरल होते हैं। इनका प्रमोशन भी सिलेक्शन ग्रेड के बेस पर होता है, और लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए 36 साल की सर्विस का होना जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांड और एक कॉर्प्स को कमांड करते हैं, और इन्हें वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अर्थात उप सेना प्रमुख भी बनाया जाता है। यह भारतीय सेना की 2nd हाईएस्ट रैंक होती है। जनरल, जनरल रैंक भारतीय थल सेना की रेगुलर स्ट्रक्चर में सर्वोच्च पद होता है। जनरल को COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है, और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय थल सेना कार्य करती है। जनरल के शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ, 5 पॉइंटेड स्टार और क्रॉस बैटल स्वॉर्ड लगा हुआ होता है। यह एक 4 स्टार रैंक होती है, और इनका कार्यकाल 3 साल या 62 साल की उम्र तक होता है। फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल एक सेरेमोनियल रैंक होती है, जो इंडियन आर्मी की सर्वोच्च रैंक है। भारतीय थल सेना में अभी तक सिर्फ 2 ऑफिसर्स ही हुए हैं जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है। ये हैं फील्ड मार्शल SHF मानेकशॉ और कोंडरेप्पा करियप्पा। यह 5 स्टार रैंक होती है, और इनके शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ कमल के फूल के साथ तलवार लगी हुई होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना भारतीय सेना की टोटल 9 कमीशन रैंक के बारे में। जय हिंद।